दान, जलाशय निर्माण, वृक्षारोपण, सत्यभाषण और तप की महिमा। संत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, जल सबसे श्रेष्ठ है। अब दानों में सदा उत्तम है, क्योंकि जल सभी जीव समुदाय को तृप्त करने वाला है, इसलिए जलदान सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए बड़े स्नेह के साथ अनिवार्य रूप से प्रपार दान, पौशाला चलाकर दूसरों को पानी पिलाने का प्रबंध करना चाहिए। जलाशय का निर्माण इस लोक और परलोक में भी महान आनंद की प्राप्ति कराने वाला होता है। यह सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि मनुष्य को चाहिए कि वह कुआं, बावड़ी, तालाब बनवाए। कुएं में जब पानी निकल आता है तब वह पापी पुरुष के पाप कर्म का आधा भाग हर लेता है तथा सत्कर्मों में लगे हुए मनुष्य की सदा समस्त पापों को हर लेता है। इसलिए खुदवाए हुए जलाशय में गौ, ब्राह्मण तथा साधु पुरुष सदा पानी पीते हैं। वह अपने सारे वंश का उद्धार कर लेते हैं। जिसके जलाशय में गर्मी के मौसम में भी अनिवार्य रूप से पानी टिका रहता है, वह कभी दुर्गम एवं विषम संकट में नहीं होता। जिसके पोखरे में केवल वर्षा ऋतु में जल ठहरता है, उसे प्रतिदिन अग्निहोत्र करने का फल मिलता है, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा है। जिसके तगाड़ में शरत काल तक जल ठहरता है, उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है, इसमें संशय नहीं। जिसके तालाब में हेमंत और शिशिर ऋतु तक पानी मौजूद रहता है, वह बहुत ही सुवर्ण मुद्राओं की दक्षिणा से युक्त यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जिसके सरोवर में वसंत और ग्रीष्म काल तक पानी रहता है, उसे आतिरात्र और अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। ऐसी मनीषी महात्मा का कथन है। मुनिवर व्यास जीवों के तृप्ति प्रदान करने वाले जलाशय के उत्तम फल का वर्णन किया गया है। अब वृक्ष लगाने में जो गुण हैं, उनका वर्णन सुनो। जो वीरान एवं दुर्गम स्थानों में वृक्ष लगाता है, वह अपनी बीती तथा आने वाली संपूर्ण पीढ़ियों को तार देता है। इसलिए वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। ये वृक्ष लगाने वाले के पुत्र होते हैं, इसमें संशय नहीं। वृक्ष लगाने वाला पुरुष परलोक में जाने पर अक्षय लोगों को प्राप्त होता है। पोखरा खुदवाने वाला, वृक्ष लगाने वाला और यज्ञ कराने वाले जो द्विज है, वह तथा दूसरे सत्यवादी पुरुष, ये सभी स्वर्ग के कभी नीचे नहीं आते। सत्य ही परम ब्रह्म है, सत्य ही परम तप है और सत्य ही सर्वश्रेष्ठ है और सत्य ही उत्कृष्ट शास्त्र ज्ञान है। सोए हुए पुरुषों में सत्य ही जागाता है। सत्य ही परम पद है, तो सत्य से ही पृथ्वी टिकी हुई है और सत्य में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। तप, यज्ञ, पूर्ण देवता, ऋषि और पितरों का पूजन, जल और विद्या, ये सब सत्य पर ही अवलंबित हैं। सबका आधार सत्य ही है। सत्य ही यज्ञ, तप, दान, मंत्र, सरस्वती देवी तथा ब्रह्मचार्य हैं। ओंकार भी सत्य स्वरूप ही है। सत्य से ही वायु चलती है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही आग जलती है और सत्य से ही स्वर्ग टिका हुआ है। लोक में संपूर्ण देशों, वेदों का पालन तथा संपूर्ण तीर्थों का स्नान केवल सत्य से सुलभ हो जाता है। सत्य से सब कुछ प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं। एक सहस्त्र अश्वमेघ, लाखों यज्ञ एक और तराजू पर रखे जाएं और दूसरी ओर सत्य हो, सत्य का ही पल्ला भारी होगा। देवता, पितर, मनुष्य, नाग, राक्षस, चराचर प्राणियों सहित समस्त लोग सत्य से ही प्रसन्न होते हैं। सत्य को परम धर्म कहा गया है, सत्य को ही परम पद बताया है और सत्य को ही परम ब्रह्म परमात्मा कहते हैं। इसलिए सदा सत्य बोलना चाहिए। सत्यपरायण मुनि अत्यंत दुष्कर तप करके स्वर्गों को प्राप्त हुए हैं तथा सत्य धर्म में अनुरक्त रहने वाले सिद्ध पुरुष भी सत्य से ही स्वर्ग के निवासी हुए हैं। अतः सदा सत्य बोलना चाहिए। सत्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। सत्य रूपी तीर्थ अगाध, विशाल, सिद्ध एवं पवित्र जलाशय है। इसमें योग युक्त होकर उनके मन के द्वारा स्नान करना चाहिए। सत्य को परम पद कहा गया है। जो मनुष्य अपने लिए, दूसरों के लिए अथवा अपने बेटे के लिए भी झूठ नहीं बोलते, वे ही स्वर्गगामी होते हैं। वेद, यज्ञ तथा मंत्र ये ब्राह्मणों में सदा निवास करते हैं, परंतु सत्यवादी ब्राह्मणों में इनकी प्रीति नहीं होती, अतः सदा सत्य बोलना चाहिए। तदंतर तप की बड़ी भारी महिमा बताते हुए संत कुमार जी ने कहा, मुनि, संसार में ऐसा कोई सुख नहीं जो तपस्या के बिना सुलभ होता हो। तप से ही सारा सुख मिलता है। इस बात को वेदवेत्ता पुरुष जानते हैं। ज्ञान, विज्ञान, आयोग्य, सुंदर रूप, सौभाग्य तथा शाश्वत सुख तप से ही प्राप्त होता है। तपस्या से ही ब्रह्मा बिना परिश्रम के ही संपूर्ण विश्व की सृष्टि करते हैं। तपस्या ही विष्णु इसका पालन करते हैं।
तपस्या के बल से ही रुद्रदेव संहार करते हैं तथा तप के प्रभाव से ही शेष अशेष भूमंडल को धारण करते हैं। बोलो भोलेनाथ की जय, मां पार्वती की जय।